हेलो क्लास। हेलो सर। हाँ तो बच्चों, अब आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा टॉपिक है? एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लासा और मासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ग और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है मासा का मतलब? महत्तम समापवर्तक। और लासा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ग। बात समझ में आ गई? तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम यानी कि लासा और एचसीएफ यानी कि मासा। ठीक है, लासा और मासा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं लासा और मासा। तो लासा और मासा, लासा और मासा पढ़ने से पहले, उसके सवाल को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होते हैं इनको समझ लेंगे, कैसे हम करेंगे सॉल्व, होता क्या है ये भी हम इसकी विषय में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, लासा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या। लासा क्या? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। भाई कोई संख्या देगा लासा निकालने के लिए, देगा ना? तो हमें वह छोटी छोटी संख्या निकालनी है, जो भी संख्या दे उसका हम अगर भाग करें तो उसका पूरा पूरा भाग चला जाए, वो कहलाता है आपका लासा। मासा क्या कहलाता है? अब देखो लासा में क्या? छोटी से छोटी संख्या। सवालों में भी आपको ट्रिक काम करेगी। क्या होगी? ट्रिक में काम आएगी। ये ट्रिक में काम आएगी आपके। छोटी से छोटी जो शब्द मैंने बताया ना, ये आपके ट्रिक में काम। सवाल जब देगा तो बता देगा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, कम से कम। ठीक है, अगर ऐसे शब्द सवालों में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमें वहां लासा निकालना है। मासा क्या है? मासा में क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, पूर्णतः विभाजित कर दे। कोई ऐसा मासा आएगा और मासा का भाग जो संख्या आई है हमारे पास, जिसका भी मासा सवाल में पूछा है, उसमें अगर हम जो हमारा उत्तर आया है मासा का, उसमें अगर हम भाग कर दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो लासा में क्या होता है? मासा में से, जो मासा से विभाजित कर दें उन संख्याओं को, लासा में क्या उसमें में विभाजित कर दें। ठीक है, इतना अंतर है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हम लिख दे रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा लिख लीजिए। एलसीएम यानी लासा क्या होता है जरा देख लीजिए। हम लासा क्या है आप लिख सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सर देखते जरा एक एग्जाम्पल। जैसे मैं आपसे बोल दूं, आप बताइए 36 और 24, इनका आप लासा निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो लासा निकालने की दो विधियां होती हैं। एक गुणनखंड विधि, आप इनके अलग अलग गुणनखंड फिर पेयर बनाएंगे, और एक आपकी भाग विधि। बताया था हमने आपको, दो विधियां बताई थी। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो इस वाले मेथड से आप देखते हैं लासा। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे छोटा नंबर लेते हैं जिससे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करेंगे? कब तक विभाजित करेंगे? जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, वहां तक हम आपको विभाजित करना पड़ेगा अलग अलग संख्याओं से करेंगे। अच्छा, 2 का डिवाइड हो रहा है पूरा, जिसमें भी हो रहा है वो करेंगे। देखो जरा, तो 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 बार जाएगा। 18 में काटेंगे ना,
अब 36 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए जरा। बोलिए 18 दूनी 36, भाग करते जाइए। 24 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। ऐसे बोलिए थोड़ा एनर्जी से। अब 9 में तो जा नहीं रहा, नहीं जा रहा ना, तो इसको अगर नहीं जा रहा है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है 18 में जा रहा, कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है। फिर 12 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है। फिर 2 का करेंगे, 9 में नहीं जा रहा तो छेड़छाड़ कोई नहीं करेंगे, लेकिन 6 में तो जा रहा है ना, कितनी बार जा रहा है। अच्छा अब 2 में जा रहा है, 2 का किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है ना, तो आप 3 से करेंगे। क्या करेंगे 3 से, तो 3 का 9, 3 का 9 और 1 आ गया। अभी फिर भी 3 से जा रहा है ना, तो 3 से करेंगे फिर से, तो 1 1 1। कब तक करना है, जब तक कि लास्ट में नीचे क्या ना आ जाए 1 ना आ जाए, तो हमारा लासा हो जाएगा इस संख्या का। तो लासा बराबर आपके पास आ जाएगा जो आपके ये आए हुए हैं नंबर, इनका क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और ये आपका लासा हो जाएगा। तो करेंगे 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 70, 70 दूनी 72। तो ये गुणा करेंगे आप तो आपके पास नंबर आ जाएगा 72, यानी कि लासा आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा लासा 72। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा बेटा जरा 72 को चेक करो कि जो हमारी संख्या 18 36 24 दी गई थी, क्या 72 में अगर इनका भाग करेंगे तो क्या पूर्णतः कट रहा है, विभाजित हो रहा है, हो रहा है। देखो 18 का भाग अगर 72 में देंगे तो पूरी तरीके से कट रहा है। 4 बार 18 चौके कट गया 70, 36 का करेंगे 70 दूनी 2 बार में कट रहा ना। 24 का करेंगे 24 तिहाई 72, पूरा कट रहा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, जो हमें 3 संख्या 18 36 24 दी गई थी, तो 72 क्या है, इन तीनों से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो लासा होगा वो होगा 72, यानी कि 72। क्या होगा 72। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ये था। अच्छा दूसरा मेथड क्या होता समझ गए। अब लासा के बाद क्या आता है, मासा आता है। क्या आता है, मासा। जस्ट इसका उल्टा होता है। लासा क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। हमने चेक करके देख लिया। अब मासा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्या वह है, बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा काट दे, पूरी उसमें भाग चला जाए उसका। ठीक है, तो बस छोटा सा अंतर है लासा और मासा में, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि बेस से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब आप पढ़ते हैं मासा। क्या पढ़ेंगे, मासा। तो देखो एक ही क्लास में सारे इसके जो भी कंफ्यूजन है, लासा और मासा से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, एक ही क्लास में हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित। वो विभाजित हो रही थी, ये विभाजित कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। उदाहरण समझ लेते हैं जरा, तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके लिए, छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको 18 और 36 का ले रहे हैं, या 18 और आपको ले रहे हैं 72 का। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए ऐसे बड़ा नंबर भी आता है। हमें क्या करना होता है, मासा में क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शेषफल आता है, क्या आता है, भाग और मासा में क्या अंतर होता है, भाग की तरह ही करते हैं इसे। ठीक है, लेकिन शेषफल की जगह हम रुकते नहीं है। जो शेषफल आता है, शेषफल से फिर से दोबारा से हम छोटी संख्या में भाग देना शुरू कर देते हैं। यानी जो हमारा भाजक था
जिससे हम भाग दे रहे थे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसमें फिर से हम भाग देना शुरू कर देते। और ये प्रोसेस बराबर कब तक करते हैं, जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाता है। लास्ट में क्या कर रहे थे हम, कब तक हम गुणनखंड निकाल रहे थे, जब तक कि उसके लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। और मासा में क्या करते हैं, तब तक हम करते रहेंगे भाग जब तक कि उसमें लास्ट में क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। देख लेते हैं कैसे करेंगे। छोटी संख्या कौन सी, 18 या 72 है? 18 है ना, तो 18 का भाग देंगे इसमें 72 यानी कि 72 में देंगे, तो 50 का पूरा पूरा जा रहा है ना। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, इसका तो सीधे सीधे आ जाएगा, इसका तो सीधे सीधे आ जाएगा। थोड़ा सा नंबर चेंज कर लेना जिसमें पूरा पूरा भाग ना जाए, इसमें पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी कि आपने 72 की जगह 75 कर लेना आपको समझाने के लिए। क्या कर ले रहा हूँ, 75। अच्छा अब 75 करते हैं, कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा ना। 18 तो के 72 हो गया, शेष पर कितना आएगा, 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का भाग किसमें करेंगे, 18 में करेंगे। बस यही पॉइंट आपको याद करना। जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा हमारा, शेषफल का भाग किसमें करेंगे, 18 में। यहाँ ये संख्या जिससे हम पहले भाग दिए थे उससे करेंगे। और अगर और नीचे आएगी संख्या तो फिर यही प्रोसेस दोबारा, जो यहाँ पे 3 से हमने दिया, यहाँ क्या रखेंगे, 18 रखेंगे ना, तो छान हो गया ना। लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो बचा क्या, तो मासा बराबर हमारा होने वाला है, क्या हो जाएगा मासा बराबर 3 हो जाएगा। और 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट देगी। 3 का भाग देंगे 18 में, पूरा कट जाएगा। 3 का भाग देंगे 75 में, पूरा करेगा। 3 दूनी 6, 2 बारे 15, 3 बचे 15 आ गया, बचे 3 75 कट गया ना। तो अगर और लंबा होता ये तो इधर जो भी शेष बचता, जो भी रिमाइंडर बचता, उसका भाग फिर से हम 3 में दे देते। फिर ऐसे ही करते, जो भी फिर शेष बचता तो फिर इस बार आप यहाँ पर लिखे, ऐसे कब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसे करते रहना जब तक कि 0 ना आ जाए। और लासा में क्या करना, जब तक कि 1 ना आ जाए। लासा क्या है, लघुत्तम समावर्त है, और मासा क्या है, लघुत्तम समावर्तक है। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। तो अब हम समझ लेते हैं जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज में सवाल किस टाइप के होंगे, लासा से और मासा से किस किस टाइप के, किस किस मेथड के वो सवाल पूछ सकता है आपसे, वो भी आप समझ लीजिए। बाकी एक मेथड तो आपने सीख ली, इन बातों को पकड़ लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या, इसको पकड़ लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या। लास्ट में क्या लिखा था मैंने, छोटी से छोटी संख्या। जब भी सवाल में छोटी छोटी संख्या बोल दे, कम से कम संख्या बोल दे, वहां हम लासा करेंगे। और सवाल में हम जहां भी ज्यादा से ज्यादा बोल दे, अधिक से अधिक बोल दे, और बड़ी से बड़ी बोल दे या बड़ा से बड़ा बोल दे, वहां पर आंख बंद करके आप मासा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। जब देखते हैं और टाइप देख लेते हैं क्या क्या पूछ सकता है वो, उसको भी समझ ले रहे हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। अब एक चीज और होती है, कुछ सूत्र हैं उनको भी समझ लेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी आप अभी इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, किन्हीं भी दो संख्याओं का लासा, किन्हीं भी दो संख्याओं का लासा और उन्हीं दो संख्याओं का मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का लासा और उनका मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कोई भी दो संख्या दी हुई है, जैसे अभी हमने बताया था 18 और 75 बताया था, 18 और 75 का जो भी लासा होगा और इनका जो भी मासा होगा, वो अगर लासा यानी होता है लासा गुणा मासा। देखो जरा लिख लीजिए, लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको काम आएंगे, ऐसे एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, आपको लासा का मान दे देगा, पहली संख्या का मान दे देगा,
दूसरी संख्या का मान दे देगा और पूछ लेगा मासा बताओ। तो मासा पूछेगा और 3 चीजें आपको दे देगा तो क्या करोगे, बड़ी आसानी से आप निकाल दोगे ना। क्या करोगे, कोई चीज अगर गुणा में होती है उस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी ना। तो एक नया सूत्र बन जाएगा, मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लासा। तो लासा यहाँ पहुंच जाएगा। अगर सवाल में क्या करा उसने, मासा दे दिया, पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी और लासा पूछ लिया, तो भी यही सूत्र लग जाएगा। अपन कर देंगे लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा, मासा नीचे आ जाएगा। अगर सवाल ने क्या कर दिया, लासा भी दे दिया, मासा भी दे दिया और दूसरी संख्या दे दी, पहली संख्या उसने पूछ ली, तो भी हमारा यही सूत्र लग जाएगा। हम बना लेंगे लासा गुणे मासा बटे क्या, पहली संख्या। तो जब दूसरी संख्या निकाल ली ना, पहली संख्या गुणा की है उस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी। अगर क्या करे वो लासा दे दे, मासा दे दे और क्या करेगा, दूसरी संख्या आपको दे दे और पहली संख्या आपसे पूछ ले, तो भी यही सूत्र लगा। लिख देंगे पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। तो ये बेस है सूत्र का। इससे 4 सूत्र बन जाएंगे आपके। कुछ भी आपको 3 चीजें देगा और वो चौथी चीज पूछ लेगा, तो आपको घबराना नहीं है। जिसके साथ जो गुणा होता है, जो संख्या है अगर बराबर को उस तरफ जाएगी तो वो भाग में हो जाएगी, ये आपको पता है, जानकारी है ना। तो बना लोगे फार्मूले, तो आप उसको फार्मूले बना लीजिए एक बारी बारी करके, और आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए क्योंकि सवालों में यही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण सूत्र तो ये हो गया, फिर आपको करना है। अच्छा, अब टाइप देख लेते हैं सवाल में क्या करता है। कभी कभी कैसे कैसे सवाल पूछ लेता है, उसकी टाइप के लिए हम एक ही क्लास में सारा लासा मासा आज कंप्लीट कर दे रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आसानी से कम आएगी और आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पहले टाइप जो होता है सवालों का, पहले टाइप तो हमने चर्चा कर ली। क्या करेगा, ऐसे पूछ लेगा, लासा दे देगा, मासा पूछ लेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या देगा। ठीक है, इस पहले वाले सूत्र से वो पूछ लेगा। अच्छा, दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरे टाइप के सवाल क्या बनाएगा, वो बनाएगा, बोल देगा कोई संख्या है, क्या है, कोई 3-4 संख्या दे देगा, ABCD मान लीजिए, ABCD कोई संख्या है, और बोल देगा कि प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचे। क्या बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, या प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 6 शेष बचे, कुछ भी बचे, प्रत्येक दशा में इतना बचना चाहिए, ये शब्द आएंगे उसमें। तब वैसे सवाल कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी हुई है, जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या के हम इजीली लासा निकाल देंगे, क्योंकि उसने पूछा ही है कि लासा निकालिए, कि दी गई संख्या ABCD का लासा निकालिए, जबकि प्रत्येक दशा में के शेष बचे। अगर ऐसे सवाल है तो क्या करोगे, ABCD का लासा निकालोगे, तो जो भी लासा आएगा फाइनली उत्तर में उस के को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो आ जाएगा। लासा के आंसर में क्या, के जो है प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है उसको क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे। तो ऐसे सवाल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैं मान लूँ सवाल बोल देगा, वो छोटी छोटी संख्या बताइए, जैसे कि 18 है और 24 है, 30 है और आपका 42 है, कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में, भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे थे, एक शेष बचे। क्या बचे, एक शेष बचे। देखो जरा समझ लेते हैं, कोई संख्या ये है और कह रहा लासा निकालिए, क्या निकालिए, लासा, लेकर इनको भाग देते हैं ना, तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। क्या बचता है, एक शेष। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम नॉर्मली करते रहे हैं, पहले इसका लासा निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, लासा निकालेंगे। लासा निकालना बहुत अच्छे से आता है आपको। 18, 24, 30 और 42। सबसे पहले करेंगे 2 का 2 नम 18, करेंगे 12 दूनी 24, 15 और 1 दूनी 42। अभी भी 2 से जा रहा है ना, 12 में बता दो, फिर 2 का करेंगे 9 रहेगा और इधर 6 आ जाएगा और इधर 15 जो होगा तो रहेगा 21, फिर 2 से जा रहा है, फिर करेंगे 9 और इधर 3 आ जाएगा, इधर 51 और 15 और इधर 21। अच्छा, अब तो 2 से जारी रहा तो 3 से कर देंगे, तो 3 3 या 9, 1 5 और 7। ठीक है, फिर आप 3 से करेंगे क्योंकि अभी 3 से जा रहा है, 1 1 5 7, फिर 5 से करेंगे 1 1 1 7, फिर 7 से करेंगे 1 1 1 1। कब तक करते हैं, जब तक कि लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता है। फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे,
लासा का जो भी आएगा आपका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में उसको ऐड कर देंगे। लासा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जो भी इसका आंसर आएगा उसमें एक को आपको क्या करना पड़ेगा, जो जोड़ना पड़ेगा, जो भी प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है, तभी आपका फाइनल उत्तर आएगा। ये नहीं आप क्या करो, सवालों में सिर्फ लासा निकाल के रख दो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप ऐसा ना करो कि लासा निकाल के रख दो और ऑप्शन खोजने लगो। ऑप्शन वाला बड़ा होशियार होता है, वो इन ऑप्शन को भी रखेगा, वो लासा का उत्तर भी सही रख देगा उसी में, ठीक है। और आप कहेंगे हमारा तो आंसर आ गया, और आप उसको टिक कराओगे, वो बोला भराओगे नवोदय में, और आपका गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ध्यान रखना, जब भी प्रत्येक दशा वाले सवाल में आए और कह रहा है इतना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, 4 6 8 15 जो भी बचे शेष, उसको हम उसी लासा के उत्तर में जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप गुणा कर लोगे, गुणा करके आप मुझे बताओगे, ये आपको करना है, और गुणा करके आपके लिए एक्सरसाइज में हैंडल होनी चाहिए। सभी लोग एक्टिव से इसको गुणा करके बताइए, और लास्ट में क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। चलिए जब तक मैं सेकंड टाइप करता हूँ। ठीक है, तो ये कर रहा है गुणा, कितना आया, इनका गुणा कितना है बताइए जरा, बोलिए। पच्चीस 2520 कितना आया, 2520। और जो भी आया उसमें आपका जो का एक आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2521। कितना आ जाएगा, 2521। बात समझ आ गई? बस वेरी गुड। चलिए अब सेकंड टाइप से मिल लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होगा, सॉरी थर्ड टाइप में, अभी आपने क्या प्रत्येक दशा में कैसे बच रहा था, अब वो बोलेगा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। दूसरे टाइप की सवाल क्या हुआ है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इतना घटाने पर, 20 घटाने पर, 5 घटाने पर, 2 घटाने पर, इतना घटाने पर पूर्णता को क्या हो जाए, पूरी तरीके से संख्या से विभाजित हो जाए। जो भी संख्या वो देगा 3 4 लासा निकालने के लिए उससे विभाजित हो जाए, इतना घटाने पर। अभी क्या कर रहा था, प्रत्येक दशा में शेष बचा रहा था, प्रत्येक दशा में शेष बचवा रहा था। अब वो क्या, इतना घटा दो। 30 टाइप वाले क्या बोलेगा, इतना घटाइए और फिर आप बताइए कौन सी संख्या रहेगी। तो जरा देख लेते हैं जैसे इस टाइप के सवालों को भी। एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बोल रहा है, मैं सीधे इसका एक सूत्र, वो सॉरी सवाल ही ले रहा हूँ सीधे सीधे एक्सरसाइज से आपको समझाने के लिए। सॉरी, जैसे ये सवाल दिख रहा है मुझे, वह है छोटी से छोटी। देखो मैंने बोला था ना, अगर सवाल में छोटी से छोटी आ जाए या कम से कम आया तो वहां क्या करना है, लासा करना है। क्या करना है, और बड़ी से बड़ी आ जाए तो ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, लिखा है इसमें, ज्ञात करें जिसमें 15 घटाने पर, जिसमें मैं बोला था ना घटाने वाले आएंगे आपको, इसमें 15 जिसमें 15 घटाने पर वह संख्या, 15 घटाने पर वह संख्या 20 25 30 35 से पूर्णता विभाजित है। 35 से पूर्णता विभाजित है। ठीक है भाई, पहले क्या था, प्रत्येक दशा में शेष बच रहा था। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर उनको पकड़ना है। कहाँ पे पकड़ना है, इधर, क्योंकि यहाँ से तो हमने पकड़ लिया हुआ है छोटी छोटी, लासा करना है। अब क्या कह रहा, 15 घटा दो कह रहा, और फिर क्या बचना चाहिए, 20 25 30 35 से वो संख्या क्या हो जाए, 69। इसमें भी कुछ भी नहीं करना, सेम
जैसे उसने किया था, लासा निकाला था, फिर उसमें एक हमने जोड़ दिया था, इसमें भी वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 20, 25, 30 और 35 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और लास्ट में 15 को जोड़ देंगे। लास्ट में 15 को, क्योंकि 15 घटा रहा है ना वो, तो पूरा करने के लिए जोड़ देंगे। तो करोगे, खुद से करना है। 20, 25, 30, 35 का लासा निकालोगे, जो लासा का आंसर आएगा उसमें 15 आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि वो पहले से ही घटाने पर बोल रहा है ना, तो क्या कर देंगे, आप उसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। घटाने वाला भी बताएंगे। अभी आपको क्या बोलेंगे, घटाने वाला भी बताया जाएगा। ये वजह, अगर सवाल में कह रहा है घटाने पर, तो उत्तर में उत्तर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जोड़ोगे। अगर वो यही बोल देता 15 जोड़ने पर, देखो चलो कुछ नहीं करना, तो यहीं से समझ लो आप लोग, घटाने वाला जो होगा इधर बोल देता, जिसमें 15 जोड़ने पर बोल देता, क्या बोल देता, तो आप क्या करते, 25, 20, 30, 35 का लासा लेते और लास्ट में 15 घटा देते उससे, तब आपका आंसर आ जाता है। उल्टा करना होता है, कंफ्यूजन नहीं होना। अगर यहाँ बोले घटाने पर, तो उत्तर में आप जोड़ दोगे। अगर इधर बोले जोड़ने पर, तो उत्तर में आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। ये आपको घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, आपको अपना मस्तिष्क को क्या करना, सवाल पे लगा के रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए, आपके 4 टाइप हो गए तो अब एक टाइप और रहेगा। अब वो क्या करेगा, ऐसा सवाल लेगा, वो बोलेगा अलग अलग शेष बचे। अभी अपन ने क्या सुना था, पहला टाइप जो पढ़ा था, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उसमें क्या बोलेगा, अलग अलग कोई भी संख्या देगा, इससे इतना घटाओ, फिर उससे इतना घटाओ, फिर उससे इतना घटाओ, फिर लासा निकालो। चलो उसका भी एक एग्जांपल समझ लेंगे। एक ही क्लास में सारे टॉपिक हो जाएंगे इसके, लासा मासा से रिलेटेड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और दे दूंगा आपको, मुझे सवाल देख लीजिएगा कौन सा है जो इस मेथड पर काम आ जाएगा एक्सरसाइज से। हाँ देखो देना, कह रहा है सवाल, वह छोटी से छोटी वर्ड, लासा के अभी टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, तो इसमें लासा से ही अभी कर पा रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या, और छोटी छोटी संख्या जैसे 4, 5, 6 तथा 7, 4, 5, 6 तथा 7। तो आप लोग भी बोलते हैं, सवाल मुझे बोलते हैं, आप ऐसे थोड़ा सा जल्दी से लिखूं, 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, फिर आगे क्या लिखा, भाग देने पर क्रमशः आ गया ना, क्रमशः वाले, क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे, तथा 5 शेष बचे। अच्छा बेटा, अब इस टाइप के सवाल भी पूछेगा एक्सरसाइज से, वो कह रहा इससे भाग लेने पर इतना इतना शेष बचे। अच्छा, अभी प्रत्येक समय बोल रहा था, अब इतना बोल रहा है, क्या करने की जरूरत, 4 का 2 से कट रहा ना, क्रमशः बोला ना, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम से, 4 का इससे, 5 का इससे, 6 का 4 से और 7 का 5 से। अच्छा, इनका थोड़ा अंतर निकाल देते हैं, कितना आ रहा है देखेंगे जरा। 4 और 2 का अंतर निकालेंगे, कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। फिर 5 और 3 का निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। 6 और 4 का अंतर निकालेंगे तो भी 2 आ रहा है, और 7 और 5 का निकालेंगे तो भी 2 का अंतर आ रहा है। अंतर समान है ना, इनका क्रमशः अगर अंतर हमने निकाला तो अंतर तो हमारा समान आया ना, आया अंतर समान, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या कर लेना है, 4, 5, 6, 7 का आप लासा निकाल लीजिए, सीधे सीधे 4, 5, 6, 7 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, और जो भी एलसीएम आए, क्या जाए, जो भी एलसीएम आ जाए उसमें लास्ट में 2 घटा देंगे। क्या करते हैं, 2 अंतर 2 का आ रहा ना, तो 2 क्या कर देंगे उसमें
घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये भी घटाने वाला था और एक वो भी घटाने वाला था। बात समझ आ गई? तो आप ऐसे सवाल, अब एक टाइप का और सवाल होगा, ठीक है, उसको भी देख लेंगे, मासा को भी देख लेते हैं। मासा में क्या होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा। क्या बोलेगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा। चलो मासा में देख लेते हैं। ये समझ में आ गया? तक किसको नहीं समझ में आया बताइए जरा मुझे। आ गया। सभी को आ गया ना? हाँ। चलिए क्या करोगे, अंतर निकालोगे। अंतर से पहले अब इसको टच नहीं करेंगे, इसका लाता निकाल लेंगे और जो भी अंतर है इनका उससे क्या कर देंगे, लास्ट में आप घटा देंगे। दो अंतर आया ना इसका, तो दो फाइनल आंसर में घटा देंगे लास्ट में, ठीक है। इसका 4, 5, 6 और 7 का लासा निकाल लेंगे और जो लासा का मान आएगा उसमें से दो को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा एक भाषा का भी देख रहे हैं। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो के टाइप है आप समझ लोगे एक ही क्लास में, और फिर आप सवाल लगाओगे पूरी एक्सरसाइज के। जितने भी क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है आपके हैं, 59 क्वेश्चन है। तो इनको लगाओगे और जो नहीं आएंगे तो मैं उनको फिर समझाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन जो आपको आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे वो आपको लगाने हैं और मैं उसको बताऊंगा, ठीक है।